आपको क्या ऐसी कॉमन चीज़ें मल्टी मिलियनर्स में दिखती है जिन्होंने अच्छा बिजनेस ग्रो किया है, जो एक स्टार्टअप या सपोज करो आज हम में से कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो कौन सी ऐसी हैबिट्स उनमें से मुझे आज इंप्लीमेंट करनी चाहिए? ठीक है, मैं ऐसे लोगों का एग्जांपल दूंगा जो 5 साल या 10 साल में मिलियनर्स बने, नॉट जनरेशन वेल्थ, यानी जो हाँ। स्ट्रगल करके जिन्होंने बिजनेस चालू किया और 5-10 साल में करोड़पति बने। तो दे हैव फॉलोड अ फॉर्मूला कॉल्ड एज ग्रेट, GREAT। ग्रेट बनना है तो ग्रेट फॉर्मूला फॉलो करो। फर्स्ट G इज राइट योर गोल्स डेली। यहाँ पे मत रखो, आप लिखो। लिखने से पैशन, पागलपन बढ़ता है। सेकेंड R, दे रीड। मुकेश अंबानी साहब आज भी 3 घंटा पढ़ते डेली, यानी ये पागलपन चाहिए। थर्ड E इज एनर्जी थ्रू अफर्मेशंस। मेडिटेशन से एनर्जी बढ़ाते हैं। A इज अकाउंटेबिलिटी, वो एक कोच रखते हैं जो डंडा मारे। एंड T इज रात को भगवान को थैंक यू बोलते हैं, वो ग्रैटिट्यूड रखते हैं। सो ये 5 चीज, आप कोई भी, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप एंटरप्रेनर हो, ग्रेट बनना है, राइट योर गोल्स डेली, रीड लर्न डेली, एनर्जी अफर्मेशंस करो, अकाउंटेबल कोच रखो और रात को थैंक यू बोलो। फैमिली को, पार्टनर्स को, गॉड यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। यू विल एंजॉय लाइफ, यू विल बी सक्सेसफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने फॉर्मूला बता दिया, GREAT, और जी, उसमें ये T, ग्रेटिट्यूड, बहुत थैंक यू जरूरी। वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। लोगों को आजकल ये ग्रेटिट्यूड करना शायद इतना क्यों क्यों मतलब मिल तो गया सारी चीज़ें, लेकिन ग्रेटिट्यूड करने का इंपॉर्टेंस नहीं पता मेरे होता है। जितने भी एक प्रोग्राम है जिसमें एंटर करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है, मिनिमम आपका सेल्स 100 करोड़ रुपया चाहिए, एक सेपरेट प्रोग्राम है। उसमें एक दिन हम लोगों को ये लिखाते हैं कि यू राइट 500 रीजंस कि वाई यू हैव टू बी ग्रेटफुल। लोगों को 5 रीजंस नहीं लिख सकते। फिर मैं बोलता हूँ भाई, तेरी आंख है, अंधे लोग है, तेरी हाथ है, अच्छे माँ बाप थे, पैसा है, घर है, खाने को मिलता है, तुम दुनिया के 1% में हो। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लोग क्या बोलते हैं, जब मुझे सब मिलेगा तब मैं लाइफ एंजॉय करूंगा। वो लोग कभी एंजॉय नहीं करते। जब आपके पास आज जो है वो आप एंजॉय करोगे तो आपको और मिलेगा। करेक्ट। जितना है उतना काफी है, वो एटीट्यूड आप रखोगे और जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, फल की अपेक्षा नहीं रखूंगा, लाइक भगवत गीता में कोट है, तो आप लाइफ एंजॉय करोगे। सो ट्रू, सो यस। ट्रू। अमेजिंग, अमेजिंग। सर, अगर ये सारी चीज़ों को अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम जी। बात करें, तो आज बहुत सारे बिलियनर्स का इवन हमने इंटरव्यू देखा, सुना, मैंने बहुत लोगों से बात की है, तो मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि आज जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के एंगल से वो तरफ डाइव करते हैं। श्योर। तो क्या इन दोनों का कोई ऐसा डीप कनेक्शन है? बिल्कुल, बिकॉज बंदे से धंधा बनता है और बंदे को बनाता है उसका माइंडसेट। माइंडसेट है तो लाइफ सेट है और धंधा सेट है। 99% प्रॉफिट इज मेड ईयर, आपके यहाँ से और डिसिप्लिन से। और इसके लिए अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। करेक्ट, मैं वापस करेक्ट, बोलता हूँ, करेक्ट। बंदे से धंधा बनता है, माइंड सेट है तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है तो बिजनेस सेट है। हम्म। तो इसमें 3 लॉज है जो आपने शायद सुना नहीं रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने सुना है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन सबने सुना है। अट्रैक्शन में शॉर्ट में बोल देता हूँ, आप जो सोचोगे, यूनिवर्स के पास एक ही पासवर्ड है, तथास्तु। यार मार्केट बहुत मंदा है, तथास्तु। टफ है यार, बिजनेस करना टफ है, तथास्तु। अरे मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है, तथास्तु। अरे अमेजॉन बैंड बाजा मार रहा है, तथास्तु। अरे घर पे कलेश है यार, बाजू वाले की बीवी अच्छी है, तथास्तु। यही तथास्तु, यूनिवर्स के पास एक ही वर्ड है, तथास्तु। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। फिर लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी आप जो अचीव करना चाहते हो उसको आप देखो तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अफर्मेशन बढ़ेगा। ये लॉ सब जानते हैं। इसके अलावा मैं 3 और पावरफुल लॉज देता हूँ जो लोग को मालूम नहीं है, पर वो 3 लॉज इतने पावरफुल है, गारंटेड सक्सेस है ये 3 लॉज का। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ राइटिंग। पीपल डोंट लाइक टू राइट। बच्चे को बोलो पढ़ाई तो ऐसे बुक पढ़ता है। जो बच्चा नोट्स बनाता है खुद से, उसका देखो मार्क्स बढ़ेगा। जो एंटरप्रेन्योर्स को बोलो सर क्या करना है, बसेश भाई फैंटास्टिक प्लान है, मैं दुनिया कैप्चर करूंगा, उसको बोलो 1 पेज का बिजनेस प्लान लिख के दे, हक देगा वो। नहीं लिख सकता। आप अपने गोल्स लिखो, आपको 2 घंटा लगेगा, सर लाइफ में क्या करना है। सो राइटिंग ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, यानी फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ राइटिंग। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ रेपिटेशन। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इसके लिए नहीं बोला गया कि वो 2000 शॉट्स खेल सकते थे। उन्होंने एक शॉट को 10,000 प्रैक्टिस किया और स्ट्रेट टाइप के भगवान बने। रिपीटेशन, बोरिंग, यानी आप एक ही चीज पकड़ो और उसको रिपीट करके 10,000 आवर्स डाल के उसमें मास्टर बनो। तो सेकंड इज लॉ ऑफ रिपीटेशन। ऑलराउंडर्स का जमाना नहीं है। बुमराह ने यॉर्कर्स डाल डाल के यॉर्कर किंग बना, फिर वेराइटीज इंप्रूव किया। करेक्ट। आप एक्सपेक्ट करोगे मैं धोनी भी बनूंगा, मैं सचिन भी बनूंगा, बुमराह, पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एग्जाम। ये कोई भी यूट्यूब पे किसको भी मालूम नहीं, बट मैं एक सीक्रेट अनलॉक करता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब भी ये अफर्मेशन करते हैं, हम वेट लॉस की जर्नी पे जाते हैं, बिजनेस की जर्नी में जाते हैं, स्टार्टिंग में रिजल्ट मिलता है, बिगिनर्स लग के थे, वो पैसा मिला, वेट लॉस कम हो गया, अच्छा लगता है, फिर रिजल्ट आना बंद हो जाता है।
स्टार्टिंग में तो हमें लगता है अच्छा है, फिर रिजल्ट आना बंद होता है तो क्या होता है मालूम है, अरे छोड़ ये सब टाइम पास है, इनकम टैक्स का रेड होया, अरे पहले 2 महीने जिम गया 2 किलो कम हुआ, वेट ही कम नहीं हो रहा है, अब यार घर पे बहुत स्ट्रेस है, कौन करेगा ये सब। तो लॉ ऑफ एग्जाम यानी यूनिवर्स और भगवान चेक करता है क्या तू लायक है 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड जाने के लिए, पेपर देना पड़ेगा बेटा। यानी लाइफ में अगर आपकी डिफिकल्टीज आ रही है तो यूनिवर्स और गॉड एग्जाम ले रहा है कि क्या बेटा तू काबिल है नेक्स्ट लेवल के जाने के लिए, फॉर मोर मनी, फॉर मोर लव, फॉर मोर पीस, फॉर मोर प्रोस्पेरिटी। और लोग एग्जाम में अपनी हैबिट्स डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, रूटीन छोड़ देते हैं, और फिर ऊपर वाला भी बोलता है भाई तू 10th में ही रहे, तू 9th में ही जा, तो उसके लायक है, तो 12th के लायक नहीं है, तो MBA के लायक नहीं है, तो करोड़ों के लायक नहीं है। तो लाइफ में एग्जाम्स आएंगे। इतने सारे एंटरप्रेन्योर जब हमारे सिस्टम्स डालते हैं, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, कस्टमर ना बोल देता है, इनिशियली तकलीफें आती है, एग्जाम आती है, उसको फेस करो तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। तो ये 3 नए लॉज मैंने आज आपके चैनल पे इंट्रोड्यूस किया है, राइटिंग, रेपिटेशन, एग्जाम, ये आप फॉलो करो तो आपका अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। और जिस तरीके से आपने सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बताया ना, ये बहुत ही यूनिक तरीका दिखा मुझे। हाँ। तथास्तु, यूनिवर्स के पास एक ही चीज है, तथास्तु। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारी बहुत फेमस एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा, उसके बहुत यूट्यूब इंटरव्यूज पे आप देखो तो उसने बोला था पॉलिटिशियन से दूर भागना है, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए लाइफ में, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए लाइफ में, शादी हो पॉलिटिशियन से। आप जो भी चीज के बारे में सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। और जो लोग बोलते हैं ना मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, उसका वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ना बहुत हल्की रहती है। जो लोग ये सोचते हैं ना मुझे वैल्यू क्रिएट करना है, मुझे एम्पायर बनाना है, मुझे हैप्पी कस्टमर्स चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अलग होती है। सो अट्रैक्शन इज व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाई आर यू थिंकिंग, व्हाई। अगर मैं आपको यहाँ पे बैठे आपके व्यूअर्स को भी पूछूं कितने लोग चाहेंगे कि बसे सर हर साल 100 करोड़ कमाए, 10% लोग शायद प्यार करेंगे। मैं भी यह सोच रहा हूँ 100 करोड़ कमाओ 100 करोड़ कमाओ 100 करोड़ कमाओ, एनर्जी जा रहा है, करेक्ट। बट वो एनर्जी के पीछे इंटेंट भी ना यूनिवर्स होता है, यार ये थोड़ा सेल्फिश है, लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे अगर सोचूं कि नहीं यार मुझे 1 करोड़ यूथ को एनेबल करना है, सबको करोड़पति बनाना है, उनका पार्टनर बनना है, यानी वो बनेंगे तो मैं बनूंगा। अब जो एनर्जी जा रही है, अब कितने लोग आपके व्यूअर्स चाहेंगे कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं एथिकली, तो दैट वाइब्रेशन रीचेज मोर पीपल। तो आप क्या सोचते हो और क्यों सोचते हो, पर्पस, ये 2 लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत डिफाइन करते हैं। यानी मैं लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, थोड़ा मैं एनर्जी एस्ट्रो वास्तु में जाता हूँ, कुछ नहीं है ये सब। आई हैव अ डिग्री इन एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, वास्तु, न्यूमरोलॉजी। सबसे बड़ा पुण्य आपका विल पावर और बड़ों का आशीर्वाद। पुण्य है, विल पावर है, आशीर्वाद है, आपको कोई दोष वोष लगता नहीं है। और आप एक ही चीज करो, तीन गोल्स अपने लाइफ के डिसाइड कर लो कि मुझे मेरे माँ बाप की सेवा करना है, मुझे मेरे देश की सेवा करना है, और मुझे एक हॉस्पिटल बनना है। यानी व्हाटएवर, आप एक हॉस्पिटल का या स्कूल का सपना ले लो, माँ बाप को वर्ल्ड टूर करना है, और मुझे फैमिली को एक अच्छा बंगलो लेना है। यानी आपने फैमिली का देख लिया, माँ बाप का देख लिया, समाज कंट्री का देख लिया। और ये 3 चीजें दिन भर सोचो, आपकी एनर्जी भी हाई जाएगी, आप लाइफ भी एंजॉय करोगे, और आप कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते।